अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने नूर खान बेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, तजारत, तवानाई, मादनियात, IT और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कल सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकात होगी। फैसल बिन फरहान इसहाक डार के साथ SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए सऊदी अरब मैदान में आ गया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर वजीर खारजा इसहाक डार समेत काबीना के अराकीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वजीर खारजा की कल सदर ममलिकत, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात होगी, जबकि वो वजीर खारजा इसहाक डार के हमरा SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सऊदी अरब की पाकिस्तान में ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT और ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। ज़राए के मुताबिक दौरे में रेकॉर्डिंग मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बुरादराना ताल्लुकात हैं। ये 2 रोजा दौरा दोनों ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे सऊदी अरब में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलविस हो सकता है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान में इस तर्ज के कत्ल में मुलविस रहा है। आमिर तांबा के केस में भी इस तरह की शवाहिद मिले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बहावल नगर जैसे वाक़यात से कोई मोराल कम नहीं हो रहा। बहावल नगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। किसी पर भी कीचड़ उछालने के हवाले से कवानीन की अशद ज़रूरत है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। अगर हम किसी भी सूरत में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डिमोरलाइज हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है। की वजह यह है कि एक इंसिडेंट जरूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए, ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, 2 लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है, एक ठीक होता है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और हमें खास तौर पर एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था, एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ हुआ है। हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन अभी तक उनका शक हुई है जो आप कह रहे हैं। इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। इस टाइम पे बिजली की कीमत डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा श्योर कराया कि किसी किस्म का प्रेशर कोई भी चीज होगी वो FIA को साथ सपोर्ट करेंगे। ये लाहौर ने खासतौर पर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को। 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की कीमत कम करने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आज़म की कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश हौसला अफजा है। दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत ठीक नहीं, बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। NDMA दीगर सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान वज़ा करे। बारिशें भी हो रही हैं, मेरे ख्याल आपके डैम्स भी भरेंगे और आपको पन बिजली का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन बारिशों का जो डाउन साइड है, मेरी आज चेयरमैन NDMA से बात हुई इन हालिया बारिशों में, तो उससे ख़ासी इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला जो चले गए इस दुनिया से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सब कॉमन नॉलेज ना हो कि बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी
प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। फाइनली आपकी जो हाइडल पावर जो है उसको आपने किस तरह आपने आगे बढ़ाना है, अल्टीमेटली आपको इसी तरफ आना है, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। माफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं, जो आप क्रूड ऑयल और जो ये है वो माफिया जो लाइक पैरासाइट जो इस मुल्क की जो दौलत को निचोड़ रहा है। 27 अरब डॉलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी बिजली की जो ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब दूसरी आपकी जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो तो आप कम नहीं कर सकते। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिसका तेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर पावर जनरेशन। तो मैं समझता हूँ कि आप इसके ऊपर एक अच्छी तरह आप अपना गोल्ड कैलकुलेशन कर लें। आई कैन गारंटी यू कि लॉन्ग टर्म में यू विल बी द विनर। इतनी सैलाबी सूरत हाल तो NDMA क्या कहते हैं इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताते हैं। 16 से 22 अप्रैल तक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। दरिया काबुल, सवात और पंचगोड़ा में सैलाब का भी इम्कान है। नौशहरा, चारसदा, जमरूद और पेशावर के इलाके मुतासिर होने का भी खदशा है। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने आसिफा भुट्टो को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो ने हल्फ उठाने के बाद मेहमानों की गैलरी में पीपल्स पार्टी की आदत से मुलाकात की। मुख्तार भुट्टो और उनके शौहर और बच्चे भी गैलरी में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो ने अपने भांजों से हाथ मिलाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आसिफा भुट्टो को कम उम्र तरीन खातून MNA के तौर पर हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले आसिफा भुट्टो के बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ उठाने पर हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान करवा के आसिफा भुट्टो का हल्फ लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था। इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हुकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदलिया आज़ाद हो, इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओथ पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ इन्होंने मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हुकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हुकूमत है जो वॉकआउट। पंजाब और इस्लामाबाद में रोटी 16 रुपए की होगी और नान 20 रुपए में मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया मगर अब तक अमल नहीं हो सका है। लाहौर समेत तमाम शहरों में रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। नान बाई एसोसिएशन ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। 16 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान। पंजाब हुकूमत ने किया महज ऐलान, कीमतों में कोई कमी न आ सकी। तंदूर हो या रेस्टोरेंट, रोटी और नान की पुरानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। उधर रावलपिंडी में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर काशिफ चौधरी ने नान भाइयों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरा ने इल्जाम लगाया कि नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी और सीनियर नायब सदर सरदार मुश्ताक को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें रोटी की नई कीमतों पर तहफुजात हैं, ताहम हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। हुकाम के मुताबिक नई कीमतों के इतलाक को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हर जिले की इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी लाएगी। उधर पंजाब के बाद वफाक में भी रोटी और नान की कीमत कम करने का ऐलान किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में रोटी की नई कीमत 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद शहर के नान भाई अभी तक रोटी और नान पुरानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नान का वजन 120 ग्राम जबकि रोटी का वजन 100 ग्राम होना चाहिए। और अब हुकूमती रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी पर पूरी रिसर्च है। गंदम की कीमत में मजीद कमी आएगी, आटा मजीद सस्ता होगा। अवाम को रिलीफ की राह में हायल माफिया को माफ नहीं किया जाएगा। 4 रुपए
जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है। कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपए कम करने के जो है वो पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत 5 रुपए कमी का ऐलान। वजीर खुराक जाहिर शाह तूरू कहते हैं कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी हुकूमत है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस किस्म के इक़दामात उठाती रहेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और MQM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। 15 साल हुकूमत करने वाले कहते हैं कि निगरान हुकूमत खराब हालात की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला सिंध जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके। महकमा दाखिला सिंध इस अमन व अमान की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो ये अपना काम पूरा करने में बुरी तरह नाकाम होगा। और ये शहर कोई आम शहर नहीं है, ये रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है और यहां पर लोग 59 लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं और जो वजीर मौसूफ हैं वो ये फरमाते हैं कि जी MQM जो है वावेला कर रही है, पुलिस का मोरल डाउन कर रही है। अगर हम ऑन एवरेज लगा लें, अगर रोजाना की बुनियाद पे 1000 मोबाइल छीने जा रहे हैं तो ये डेली 3 करोड़ रुपए के मोबाइल इन शहर कराची वालों से छीन लिए जाते हैं। बैनुल अक़वामी रैकेट इसमें मुलविस है। कराची से मोबाइल छीनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से दुबई और दीगर ममालिक में जाता है। ये एक इंडस्ट्री का रुतबा इख्तियार कर गई है। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। मरी के मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म दिया गया। मरी के लिए दरिया जहलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की उसूली मंजूरी दी गई है। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तामीराती मेयार मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटल्स, इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। सयाहती मकामात बद इंतजामी की तस्वीर बने हुए हैं। शहबाज शरीफ को मरी में गैर कानूनी इमारतें हटाने पर शाबाशी देता हूँ। मरीम नवाज ने कहा कि भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्ख कर रहे हैं। अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ेंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को आज भी रिलीफ ना मिल सका। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए कि बानी PTI और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। खावर मानिका के बच्चों के हुकूक भी छीन लिए गए। अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।